Good morning, class 11th. Let's continue our revision of chapter number 7, that is Python fundamentals. In last revision, we learn about tokens. There are different type of tokens, mainly 5, in which we have read about punctuators, operators, keywords, identifier, literals and constant are the same, and variables. Moving forward in this chapter, we are having a few more terms to learn about, that is comments, expressions, block and indentation, statement and function. So let's learn. ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है. हेयर जो भी चीज़ हम हैश के बाद लिखते हैं, जस्ट जो भी चीज़ें आप हैश के साथ लिखते हैं, लाइक हैश डेफिनेशन, हैश मेन प्रोग्राम, ओके, ऑल दीज आर द कमेंट्स. ठीक. नेक्स्ट, इफ़ यू आर असाइनिंग समथिंग टू अ वेरिएबल, ओके, देन और एनीथिंग, जो भी आपने एक स्टेटमेंट लिखी है वो सब क्या होंगे? स्टेटमेंट्स. ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, प्रिंट भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट होंगी आपकी. ठीक है. एक्सप्रेशन क्या होता है? जो भी मैथमेटिकल्स जिसमें आपकी वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें कुछ भी असाइनमेंट है, ऑपरेटर्स यूज होते हैं, दे ऑल आर दी एक्सप्रेशंस. ठीक है. सो एन एक्सप्रेशन इज़ अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू. वन मोर थिंग, एक्सप्रेशन वो कुछ भी हो सकता है जिसे पाइथन इवैल्यूएट करता है और कोई वैल्यू या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. सो दे आर नोन एज द expressions. Okay. Next we are having statements. So what are the statements? Statement are the programming instructions that does something और some action take place. Statements क्या होते हैं? Statements programming instructions होते हैं जो कि हम अपनी language को देते हैं और वो उन statements को follow करता है. Moving forward, we are having comments. Comments जो होते हैं, they are not the part of the main program. They are not to perform any type of execution, but they help us to know the यूज़र को हेल्प करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है, कौन सी एक्सप्रेशन क्या काम कर रही है, कौन से फंक्शन का क्या काम है. तो ये सारी जो चीज़ें यूज़र को बताना है, ये काम किसका होता है? कमेंट्स का. अपार्ट फ्रॉम दैट हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं है हम कमेंट एक ही लाइन में दें, अलग अलग लाइन्स में भी दे सकते हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ द फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम. कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट डिवाइड सब पार्ट इज़ नोन एज फंक्शन. तो जो भी सब पार्ट है प्रोग्राम का, वो क्या करते हैं? फंक्शंस. फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. एक फंक्शन का कोई स्पेसिफिक टास्क ही होगा. ओके, लाइक इफ़ आई डू अ प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का. तो ऐड नाम के फंक्शन का काम क्या होगा? एडिशन करना. ठीक है. उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स मैंने उस फंक्शन में लिखी होंगी वो वही काम करेगा. नेक्स्ट इज़ ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. So what is indentation? This you learn about in class 10th also. Indentation क्या होती है? Indentation is the space between the text and the margin. जो आपकी मार्जिन लाइन है और जो आपका टेक्स्ट है, उसके बीच की जो स्पेस है, दैट इज़ नोन एज इंडेंट. ओके, इंडेंटेशन. इंडेंटेशन किस लिए देते हैं? जब हम C++ पढ़ते थे, एट दैट टाइम वी यूज़ ब्रेसेस, करली ब्रेसेस. तो करली ब्रेसेस ये बताते हैं कि जो इफ़ या फिर हम वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ वो जो पोर्शन है वो उसका स्कोप है. ठीक है. लाइक अगर इफ़ के साथ हम C++ में क्या कर देते थे, हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देते थे, यहाँ पे लगा देते, तो पता चल जाता था कि ये चीज़ें इफ़ के साथ इंक्लूड है. बट अब क्या होता है, इन पाइथन हम यहाँ पे क्या दे देते हैं? एक इंडेंटेशन. अब इफ़ के साथ जिस भी लाइन में हम इतनी इंडेंटेशन देंगे, इट मीन्स वो सारी लाइंस किसके साथ एसोसिएट हैं? इफ़ के साथ एसोसिएट हैं. ठीक है. सो इंडेंटेशन हम किस लिए देते हैं? इंडेंटेशन हम इसलिए देते हैं सो दैट कि उसका स्कोप पता चल जाए, कौन कौन से स्टेटमेंट्स उसके साथ इंक्लूडेड हैं वो पता चल जाए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स. ठीक है. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द डाटा आइटम्स दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन. उनकी जो वैल्यू है वो प्रोग्राम के थ्रू चेंज हो सकती है. ठीक
ठीक है। यहाँ पे हम डाटा आइटम्स भी बोल सकते हैं। here we use the term named labels. Okay, named labels whose value can be used and processed during program run are called the variables. So how you create a variable? For creating a variable आपको क्या करना है, you have to write a name of a variable. नेमिंग लिखने का तरीका वही है जिन तरीक़ों से हम आइडेंटिफायर मेंशन करते हैं कि जो आपका फर्स्ट लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए, नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर इज़ एक्सेप्टेबल, ओनली अंडरस्कोर है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे एक है marks equals to 70. So marks is a variable that is holding our value 70, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मार्क्स यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको हमने 70 वैल्यू असाइन की है, ओके। एंड इक्वल टू इज जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है दैट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज। सो मार्क्स इज अ वेरिएबल दैट इज असाइन अ वैल्यू 70. Terminologies to focus on. Firstly, this is L value and the R value. So जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं दे आर नोन एज L values. Let's read it out. Expression that comes on the left hand side of an assignment, ठीक है, वो क्या होगी L वैल्यू, एंड R वैल्यू कौन सी होगी जो एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पे आती है, ओके। Like marks equals to 70, marks is the L value and 70 is the R value. फर्दर हमारे पास क्या था, मल्टीपल असाइनमेंट। आप मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। लाइक आप इफ़ आई एम हैविंग अ वैल्यू A equals to B equals to C equals to 20. So here the R value 20 is assigned to all the three variables. These are the variables. Instead of using A, B, C, I can use anything, like I can use L equals to B equals to H equals to 5. It means length, breadth and height. बट ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या असाइन की है, 5 असाइन की है। So next we are having simple input and output. How to give the input to a प्रोग्राम। अगर आपको ये लिखना है स्क्रीन पे व्हाट इज़ द नेम, आप यूज़र से जानना चाहते हैं जो भी आपका प्रोग्राम रन करे वो ये पहले बताए कि उसका नाम क्या है। तो सिंपली हम क्या लेंगे, हेयर नेम इज़ अ वेरिएबल, ओके। इनपुट इज़ अ कीवर्ड एंड एनीथिंग दैट वी रिटन बिटवीन दी डबल कोटेशन मार्क। ये जो आपके डबल कोटेशन मार्क्स हैं इनके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपके कंसोल स्क्रीन पे विजिबल होगा। सो एनीथिंग इफ़ यू वांट टू राइट और डू, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू, मतलब योर वेरिएबल जिसमें भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। इवन इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई नंबर इनपुट कर रही हूँ, ठीक है, लाइक नंबर इक्वल्स टू इंट, दैट मीन्स जो मैं नंबर ले रही हूँ वो किस में होगा, इंटीजर टाइप में होगा। इनपुट डबल कोटेशन में एंटर नंबर डबल कोटेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज और मोर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये नंबर फ्लोट में लेना है इंस्टेड ऑफ इंट, और फ्लोट में ही एक्सेप्टेबल हो, मगर आप 2 लिख रहे हैं तो भी कंपाइलर क्या एक्सेप्ट करे, 2.0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट की जगह पे सिंपली वी राइट फ्लोट। सो ये जो होता है ये होता है टाइप कन्वर्जन। आप जो भी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा, सॉरी टाइप कन्वर्जन नहीं, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप जो भी वैल्यू यूज़र से मांग रहे हैं वो किस टाइप की होगी। Let's check the program. Here name equals to input, enter your name. So name is your variable, input is a keyword and this is the statement, okay, that is going to print.
लाइक आपने जैसे इस पे एंटर क्लिक किया, आगे एंटर योर नेम सिमर। एज के लिए भी आपने किया एज इनपुट एंटर एज विल बी 16। आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते थे, इनपुट से पहले आप क्या लिख सकते हैं, इंट। ठीक है, सो हियर यू कैन सी हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हमने लिखा है मार्क्स इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। अब जो आपके मार्क्स एंटर होंगे वो किस टाइप के होंगे, दैट इज़ अ फ्लोट टाइप मीन्स इंटीजर, क्योंकि जो आपके मार्क्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं 74.5, ठीक है, डेसिमल में हो सकते हैं। सो हम इसको किस में लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में लेंगे। नेक्स्ट एज हमारी कैसे होगी, इंटीजर टाइप की होगी, इट कैन नॉट बी फ्लोट। आपकी एज नहीं हो सकती 3.5 साल। जब भी हम मेंशन करते हैं तो हम इसको होल इंटीजर में करते हैं कि 3 साल। ओके, सो व्हाट इज़ योर एज, 16। ठीक है, टाइप मार्क्स, और जब आपने कमांड दी है टाइप मार्क्स तो ये बता देगा जो मार्क्स टाइप का वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, क्या डाटा स्टोर कर रहा है। तो ये कैसे स्टोर कर रहा है, डाटा टाइप। जब आपने लिखा टाइप एज तो ये किस तरीके का डाटा स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का। नाउ अब तो हमें ये पता चल गया कि हमें इनपुट कैसे लेना है। नाउ इट कम्स कि हमें आउटपुट कैसे देना है। ठीक है, ये तो था कि आपने यूज़र से इनपुट मांगना था, मांग लिया। अगर अब आपको कुछ और प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, लाइक प्रिंट पाइथन इज़ वंडरफुल। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, पाइथन इज़ वंडरफुल। सेकेंड क्या है, प्रिंट सम ऑफ 2 + 2 and 3 इज़, 2 + 3। जो भी चीज़ आप प्रिंट के साथ डबल कोटेशन में देते हैं वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, बट जो चीज़ डबल कोटेशन में प्रिंट नहीं हो देते हैं उसकी क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है। सो 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी, 5। सिमिलरली = 25, प्रिंट डबल ऑफ, ठीक है, डबल ऑफ तो एज इट इज़ आ जाएगा ए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 25, तो वो 25 प्रिंट हो जाएगी। इज़ डबल कोटेशन में, फिर वो एज इट इज़ आ जाएगा, और हमें क्या करना है, a × a या फिर a⁻², तो वो कितनी हो जाएगी 50, सॉरी a × 2 तो वो कितना हो जाएगा 50। सो दिस इज़ द मेथड हाउ यू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यू यूज़ इनपुट स्टेटमेंट, and for giving the output you use print statement. Okay, next we are a small program, let's check it out. Here is the program to obtain 3 numbers and print their sum। आपको क्या करना है, 3 नंबर यूज़र से लेने हैं। तो आपको पहले तो ये सोचना है कि अगर मुझे 3 नंबर यूज़र से लेने हैं तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, प्लस जब आपने 3 नंबर यूज़र से ले लिए तो उन तीनों को ऐड करके किसी एक में स्टोर भी तो करेंगे। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन सी हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, दैट इज़ num1 num2 एंड num3, एंड अ 4th वेरिएबल जिसमें हम एडिशन करेंगे दैट इज़ सम। सो num1 = int इनपुट एंटर 1। तो हम जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो किस टाइप की इनपुट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की इनपुट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग भी हम नम में भी कैसी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की। थर्ड में भी हम किस तरीके कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की। नाउ सम = कैसे फाइंड करते हैं, 3 वैल्यूज़ का सम, तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज़ num1 num2 एंड num3। ये तो होगा, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, जब हमने एडिशन कर दिया तो हमें ये स्क्रीन पे भी दिखाना होगा। सो फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, विच स्टेटमेंट वी आर यूजिंग, you have to use the print statement. In print statement you have to write 3 numbers are, तो 3 numbers are डबल कोटेशन में है तो as it is print हो जाएगा। num1, num2, num3, इन 3 की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। num1 की जो भी वैल्यू है, num2 की और num3 की। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर हैविंग प्रिंट सम इज़, तो सम इज़ अगेन आपका डबल कोटेशन में प्रिंट हो जाएगा, एंड उसके बाद लिखा है सम, दैट इज़ ये वो वाला सम है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सम की क्या वैल्यू होगी, num1 + num2 + num3। सो दिस इज़ ऑल योर रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। There are some program in your books on page number 188 and page number 199. Go through these programs. These are the simple programs, जिसको भी प्रॉब्लम है फिर वो पूछ सकता है। ओके।